हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सीबीएसई क्लास 10th में रियल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू प्रूव रूट टू an irrational number, how to prove 3 plus root 2 as an irrational number, how to prove root 3 plus root 2 as an irrational number, and many more problems. Now we'll start exercise 1.4 of NCERT. In NCERT exercise 1.4, question number 1 is, without actually performing the long division, state whether the given rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Without एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मतलब क्या है, हमारे पास एक मेथड है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। बट यहाँ हमको कंप्लीट डिवाइड एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, यहाँ हमें विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग ये क्लियर करना है कि जो गिवन रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में पढ़ रखा है। हमें मालूम है अगर किसी डिनोमिनेटर के, किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लें और वो 2 पावर m इंटू 5 पावर m और 2 पावर m इंटू 5 पावर m की फॉर्म के आ रहे हों, तब हम बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर गिवन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने पर 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का नहीं आता है, तब हम कहते हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कीपिंग दिस आइडिया इन आवर माइंड, we'll begin with the first part of question number 1, that is 13 upon 3125। क्या करना है, 3125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 625 आया। 625 इज स्टिल डिविजिबल बाय 5 से फिर डिवाइड करेंगे 625 को, 125 आया। 125 इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड करने पर 25 आया। 25 इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड करने पर 5 आया। इसके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है 5 5 5 5 5 5 टाइम्स, तो प्राइम फैक्टर्स हुए 3125 के 5 पावर 5। हम इसमें 2 पावर 0 इस अपने पास से लगा सकते हैं कि 2 पावर 0 होता है 1 और 1 इंटू 5 पावर 5 में 3125 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम 2 पावर 0 इसमें अपने पास से लगा सकते हैं। और अब हम देखेंगे that the prime factorization of the denominator is of the form 2 power m into 5 power n। अगर ये प्राइम फैक्टर्स 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का है तो 31 अपॉन 3125
will have a terminating decimal expansion. Now, second part of question number 1, 17 upon 8. डिनोमिनेटर 8 है, 8 को फैक्टराइज किया, 2 4 is 8, अगेन बाई 2, 2 2 is 4, 1 2 3, ये आया 2 पावर 3, 2 पावर 3 है ये। 5 पावर 0 आप अपने पास से लगा सकते हो, उसकी वैल्यू 1 होती है, और 2 पावर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करके भी 8 ही होता है। आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म के हैं। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का है, तो 17 अपॉन 8 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ थर्ड पार्ट, 64 अपॉन 455, 455। डिनोमिनेटर 455 है, इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स इसके करते हैं। 5 से 5 9s 45 and 5 1s 5. Now by 7, 7 1s 7, 9 minus 7 2, 21, 7 3 21. So 455 equals 5 into 7 into 13. आप देखोगे इसमें 5 तो आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, उसके अलावा भी इसमें 7 और 13 भी आ रहा है। तो prime factorization of the denominator is not of the form 2 power m into 5 power n, और अगर ये 2 power m into 5 power n की फॉर्म का नहीं है तो 64 upon 455 will have a non-terminating repeating decimal. Fourth part, 15 upon 1600। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 3 जा 15, और 1600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 320। 320 डिनोमिनेटर है, इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स में 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। 320 equals 2 power 6 into 5 power 1. You can see the prime factors of the denominator are of the form 2 power m of 5 power n. Therefore, it will have a terminating decimal expansion. Next part, part 5th is 29 upon 343. We find the prime factors of 343. By 7 it is divisible. 7 4 ja 28. 34 minus 28 is 4. 7 7 ja 49. And we have 7 7 7. The factors of 343 is 7 power 3. Clearly, it is not of the form 2 power n into 5 power n. Therefore, 29 upon 343 will have a non-terminating repeating decimal. Now, sixth part, 23 upon 2 power 3, 5 power 2. Prime factors of the denominator are of the form 2 power n into 5 power n. अगर प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म के होते हैं तब 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7, 129 अपॉन 2 पावर 2, 5 पावर 7 और 7 पावर 5। 2 पावर 5, 2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5।
हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। तो प्राइम फैक्टर्स ये आपके 2 पावर n इंटू 5 पावर n की फॉर्म के नहीं हैं। क्यों नहीं है? दिख तो रहा है इसमें 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7, हाँ वो दिख रहा है, लेकिन इसमें 7 पावर 5 और भी हमें दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ 2 पावर n इंटू 5 पावर n चाहिए। किसमें? डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स में। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर n, therefore the given rational number will have a non-terminating repeating decimal. Next part, 8th part, 6/15। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। डिनोमिनेटर 5 है, 5 के फैक्टर्स 5 पावर 1, हम 2 पावर 0 अपने पास से लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है, इससे अपना कोई इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। बट यहां से हमें देखने को मिलता है क्या? ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये 2 पावर n इंटू 5 पावर n की फॉर्म के हैं, और इसलिए 6/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट, 35/50। ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। नाउ डिनोमिनेटर इज 10 और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। क्लियरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n। जब प्राइम फैक्टर्स 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म के हैं तो अब गिवन रेशनल नंबर will have a terminating decimal expansion. Next part, 10th part, 77/210। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 या 7 3 जा 21, 30, 11/30। 30 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे क्या आ रहा है? 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, तो 30 इक्वल्स हुआ 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अभी भी आप देखोगे 30 के प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन ये 3 भी आ रहा है, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर्स 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का नहीं है, तब हम बोलेंगे कि जो 77/210 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, that's all for this video. We will continue the same topic, the same exercise, that is exercise 1.4 of NCERT in the next video also, and you can solve some more problems which are given in the PDF in the description box. Thank you.